नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे शपथ, जहां उनके साथ करीब 60 कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शपथ लेंगे। बता दें कि नरेंद्र मोदी के आवास पर आज सुबह टी पार्टी का आयोजन किया गया था और जो लोग भी इस पार्टी में शामिल हुए थे वे सभी शपथ ले सकते हैं। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 7 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल सिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग ताबगे शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण पर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मची हुई है, जहां भारतवंशी अमेरिकी लोगों ने 22 शहरों में उत्सव मनाने का आयोजन किया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और नैतिक हार करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने नेतृत्व का नैतिक अधिकार खो दिया है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्र अधिकतम अंकों के साथ परीक्षा में टॉप रहे, जबकि कई छात्रों को ऐसे अंक मिले जो तकनीकी रूप से संभव नहीं है, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि पेपर लीक संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा माफिया निपटाने के लिए एक मजबूत योजना बनाई है। संसद में मैं आपकी आवाज बनूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की चीन द्वारा बधाई देने पर विदेश मंत्रालय ने उसे एलएसी पर शांति का पाठ पढ़ाया। सीमा पर हिंसक घटनाओं को याद दिलाते हुए भारत ने कहा कि दोनों देशों को पारस्परिक सम्मान, भावना और आपसी हित के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। पंजाब में चुनाव हारने के बाद भी भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, जहां 7 LKM में चाय बैठक में भाग लेने के बाद रवनीत बिट्टू ने कहा, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि चुनाव हारने के बाद भी मैं मंत्रिमंडल में चुना गया हूं। उड़ीसा में बीजू जनता दल की हार के बाद वीके पांडियन ने एक वीडियो संदेश के जरिए सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दें। वहीं जिन सीटों पर भाजपा चुनाव हारी है वहां की कमियां दूर करने के लिए टीम को निर्देशित किया है और उपचुनाव के लिए भी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बिहार की सियासत में जुबानी जंग शुरू हो गई है, जहां वीआईपी मुखिया मुकेश साहनी ने कहा कि बिहार में इस साल ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जहां नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। आज पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जहां मोदी के साथ करीब 60 कैबिनेट और राज्य मंत्री को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इसे लेकर दिल्ली के लुटियंस जोन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। यमुना के पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस बीच दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल संकट को देखते हुए हरियाणा के सीएम को पत्र लिखी है। उन्होंने सीएम से दिल्ली में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि दिल्ली वालों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। लोकसभा चुनाव में फरीदकोट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते सरबजीत सिंह खालसा का विदेश से फंडिंग का एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें सरबजीत सिंह खालसा अधिक फंड देने और 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को अपना लक्ष्य बताते हुए बादल परिवार को राजनीति में पछाड़ने की बात करते सुन रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में 50,000 रिक्त पदों को भरने के लिए
जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष हिम्मत सिंह के शपथ ग्रहण समारोह से इतर उन्होंने ये बात कही। उत्तराखंड के सांसद अजय टम्टा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में जगह मिल रही है। जहां अल्मोड़ा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने एक ट्वीट करके सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। उन्होंने राज्य के सीएम को आगाह किया है कि आप होशियार रहें, अगले 7 दिन में उनकी पार्टी महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। जाहिर है कि निशिकांत का इशारा सत्ता परिवर्तन को लेकर है। घटिया दवाओं की शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में कई सरकारी अस्पतालों पर छापा मारा। इस दौरान हीमोग्लोबिन और खून से जुड़े कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मध्य प्रदेश के बेलास पंचायत के पूर्व सरपंच करण सिंह पवार ने शर्त लगाई थी कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के हारने पर वह मुंडन करवा लेगा। वहीं उनके सामने एक व्यक्ति ने कहा था कि भाजपा प्रत्याशी अगर हारते हैं तो वो सदा के लिए गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह अपना सीट नहीं बचा पाए और पूर्व सरपंच को गांव वालों के सामने अपना सिर मुंडन कराना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 364 जगहों पर आगजनी हुई। यह 5 साल में सबसे ज्यादा घटना है। वहीं वन विभाग ने इस साल जो नई प्लांट की थी वह भी आग के भेंट चढ़ गई। जम्मू कश्मीर के बडगांव, अनंतनाग, सोफिया और रियासी जिले में औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 2025 कनाल और 3 मरला भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है। इन औद्योगिक एस्टेट में 3167 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है, जिससे करीब 32,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की जांच के सिलसिले में मोहम्मद सियाम हुसैन से पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी हुसैन को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और भारत प्रत्यर्पित करके लाया गया है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जांगरे ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दरअसल जांगरे ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के बीच बीड में भाजपा उम्मीदवार को वोट नहीं देने पर मराठाओं पर हमला हुआ था। उन्होंने गृह मंत्री और बीड के पुलिस अधीक्षक से ऐसी हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां रविवार को पुलिस ने बताया कि बरवाला के पास समुद्र तट पर 16 करोड़ रुपए मूल्य की चरस के 30 पैकेट लावारिस हालत में मिले हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री और भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का परिवार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां विश्वेंद्र ने भरतपुर के मथुरा गेट पुलिस थाने में पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया। विश्वेंद्र ने आरोप लगाया है कि मां बेटे मिलकर राज परिवार के करोड़ों के सोने चोरी कर लिए और उनके साथ मारपीट भी की। इलायची तासीर में ठंडी होती है, ऐसे में गर्मी में इसका शरबत ना सिर्फ आपकी बॉडी को कूल रखता है बल्कि पेट या सीने के जलन को भी कम करता है। जी हाँ, स्वाद में तो ये अच्छा है ही, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए इस मौसम में लू के थपेरों से बचने के लिए इलायची का सेवन जरूर करें। राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 158 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 1 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।